औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान, M.A. मलिक एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है और बड़ी अहमियत का हामिल है। वो है क्या? मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा सियासत। इमरान खान साहब कब आ रहे हैं बाहर? 27वीं आईनी तरमीम भी हुई है, उससे पहले 26वीं भी। मैंने कहा था 26वीं के बाद 27वीं आएगी। आज मैं कह रहा हूँ 28वीं भी आएगी। ये 2000 आप देखिएगा, ये 26 में 28वीं आईनी तरमीम भी आ जाएगी। उसमें देखिएगा, वो बताएंगे आपको। खैर, मौजूदा सूरत हाल में तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात है। 7 अक्टूबर 2025 को सुपर मून लगा था। मैंने कहा था बेशुमार निजी चैनल्स पे, इमरान खान साहब ज़रा गुफ्तगू में एहतियात रखें, कुछ जज्बाती फैसला ना कर दें। क्योंकि जो खान साहब से मिलने आता है, स्टोरी कोई दे देता है, कहानी कुछ सुनाते हैं, खान साहब फिर माइंड कुछ बना के कोई फैसला दे देते हैं। अली अमीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक, खान साहब ने कहा उन्हें फारिग कराएं, सोहेल अफरीदी को बनाएं। मैं कहूँ अली अमीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक ही, इधर इमरान खान साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। 1/12 के खाने के मालिक को ही 1/12 का खाने का मालिक ही छुड़ा सकता है, क्योंकि अली अमीन 2 मरीक का मालिक, इमरान अहमद खान साहब 2 मरीक के मालिक। तो पावर थी। अब 2 ग्रुप है, 2 सोच के लोग हैं बल्कि मुल्क में। कुछ अली अमीन को सही समझ रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं गलत है, ये मिला हुआ है। मैं कहता था ये ठीक है, ये एक पुल ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है, खान को ले आएगा। अली अमीन के हाथ में अडियाला की चाबी है। लोग कहते फिर लांदा क्यों नहीं? टाइम के साथ, स्लो एंड स्टडी में, धीरे से, जब टाइम आएगा। मुज़ाकरात होते थे, डेडलॉक हो जाते थे। अब सरकार कहती थी माफी मांगो इमरान खान साहब से 9 मई की, 26 नवंबर वाली। खान साहब कहते मैंने की नहीं, तो मैं किस चीज की माफी मांगू? तो डेडलॉक होता था। इस डेडलॉक को तोड़ना अली अमीन के बस की बात थी, ना कि सोहेल अफरीदी की। सोहेल अफरीदी, मैंने कहा था, कमजोर वजीर आला, 1/3 के खाने का मालिक है। एक ब्रिज टूट गया है एस्टैब्लिशमेंट से। जब तक वो गारंटी नहीं देगा कमजोर वजीर आला, और आपने सारा देख लिया। ऐसे ही हुआ है, टाइम लगेगा। खैर, मैं जरा सितारों में आऊं, बड़ी बड़ी दुनिया कहानियां सुना रही है। खान आज जा रहा है, कल आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान की जंग लगन लगी है, ये बताता हूं मैं। पहले जरा इंडिया पाकिस्तान की बात कर लूं। मैंने कहा था राफेल गिरेंगे, बेशुमार निजी चैनल पे कहा, गिरे। हफ्ते को पाकिस्तान जंग जीतेगा, जीती। फिर मैंने कहा मैं ख्वाब में एक और जहाज देख रहा हूं गिरते हुए, एयर शो फिर डिग गया। अब क्या है? इंडिया कोई जंग नहीं लड़ रहा, साफ कह रहा हूं। लत्तां भी उदियां कंबदियां ने। आओ, वो जरा पाकिस्तानी स्टाइल में बात करते ना, कांपे टांग गई हैं इंडिया की, नहीं लड़ सकता, सोच भी नहीं, बहुत पीछे है वो। अब जरा वापस आते हैं। मैंने पहले आपको जरा मुल्क पाकिस्तान को बता दिया कि पहले हम 7वें नंबर पे हमारी क्या कहते हैं फौज थी, अब 6वें नंबर पे आ गई। इंडिया 7वें नंबर पे चला गया। मुल्क पाकिस्तान को एक एजाज़ मिला, तो इंडिया फारग है, कोई ऐसी बात नहीं, और जंग नहीं लड़ सकता। ये पेशन गोई है मेरी। अब फिर दोबारा इमरान खान पे आते, फिर बाद में अफगानिस्तान पे आऊँगा मैं। अब 27वीं आईनी तरमीम में बड़ा जाहिर है, वो 27वीं आईनी तरमीम जो अवाम के लिए तो नहीं हुई, ये शख्सियात के लिए, अपनी मर्जी के लिए हुई। अवाम को तो इसमें मिले कुछ नहीं। हजरत अदालतों में हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईनी अदालत भी बन गई। आईनी अदालत के भी चीफ जस्टिस हुए, सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में जो मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अतर मिल्ला ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, ऑनरेबल जस्टिस थे। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ इमरान खान को, गो के ये ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने जो इस्तीफ़ा आइन के लिए दिया, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। जितने जस्टिस साहिबान होते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, दस्तूर के मुहाफिज होते हैं। उन्होंने देखा वो हिफाजत नहीं कर सके, उन्होंने कहा हम इस्तीफ़ा देते, इस्तीफ़ा दे रहे। गोगे इन्हीं जस्टिस साहिबान ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था
उन्होंने दे दिया, लेकिन नुकसान खान साहब को हो गया, क्योंकि ये भी मैंने बेशुमार दफ़ा कहा है कि जस्टिस साहिबान में भी ग्रुपिंग है, कोई प्रो PTI है, कोई NDPTI है। अभी ये जो मंसूर अली शाह साहब, अतर मिन्नल्लाह साहब, अभी और भी इस्तीफे आएंगे, हुकूमत पे दबाव आएगा इस चीज़ का, वकला तहरीक बनेगी आइंदा आने वाले टाइम में। ये नहीं कि कल ही निकल आएगी, टाइम आएगा भी, ये चीज़ें आएंगी। अल्लाह ने शेर के लिए सवा शेर पैदा रखा है, किया हुआ है, ये भी टाइम आएगा, अभी मोमेंटम बनेगा, वो दिखाएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी नॉलेज ऑफ जफर बात कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब नुकसान क्या हो गया इमरान खान साहब को? देखें, खुली सी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, उधर भी जाहिर है ग्रुपिंग है, और उन ग्रुपिंग में जो है कुछ प्रो PTI, कोई NDPTI, ये तो आप देख ही रहे। लेकिन कोर मामला भी आया 27वीं आईनी तरमीम में, वही तबादले। हुकूमत को जरा मैदान साफ और मजबूत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हर तरफ अपनी रिट कायम कर रही है, हर जगह। हुकूमत की तो होती है, रियासत में तो होती है, लेकिन ये ज़रा ये सरकार ज़रा अपनी मजबूती दिखा रही है बहुत ज़्यादा। कोई भी उन्हें नज़र आता है ना कि छोटी जी भी बजरी भी साढ़े पैर से वज जाए तो शुगर हो जाए, लत्त ना कट्टनी पै जाए, वो बजरी भी चुका देंगे, वो ऐसा ज़रा माइंड बना हुआ है। तो खैर, तबादले तबूदले ये वो सारा तो कर ही रहे, ताकि ग्रिप हुकूमत की रहे, और हम जो हैं 2027 तक हुकूमत करें, अगले 2-2.5 साल जो भी वो करें। अच्छा खैर, ये जो इस्तीफे दे दिए, नुकसान हुआ इमरान खान को, वो कैसे हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जाता खान साहब का कि जी हमें ज़मानत दें, हम बेगुनाह हैं, तो वहाँ पे जो NDPTI हैं उन्होंने तो उड़ा देना ना केस, तो ऐसा हो सकता है। फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे मंसूर अली शाह साहब हैं ही नहीं, अतर मिन्नल्लाह साहब हैं ही नहीं, और भी कुछ ऐसे जस्टिस साहब वो है ही नहीं। गो के वो सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी केस तो सुन सकते थे, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, तो वो सुनना है ना सुप्रीम कोर्ट ने। गो के आईनी अदालत बड़ी हो गई है, वो आइन है वो। तो मंसूर अली शाह साहब वो तो निकल आए, तो अब यहाँ पे खान साहब के लिए जो उम्मीद की किरण थी ना ऊपर सुप्रीम कोर्ट की, वो कमज़ोर हो गई। अगर और इस्तीफे खुदा ना खास्ता आ गए तो सुप्रीम इमरान खान साहब और कमज़ोर हो जाएंगे, अभी कमज़ोर पिच पे हैं। 5 नवंबर को मरीख सियारा मार्स, जिसे मंगल कहते हैं, वो गुरूब हो गया है वेस्ट में। वो 3 मार्च को ईस्ट से राइज होगा। 3 मार्च के बाद कोई बेहतरी। अभी तो वो ये प्रेशर देंगे इमरान खान साहब को कि जनाब माफ़ी मांगो 9 मई की या 26 नवंबर की, लेकिन इमरान खान तो ये कहते मौत या आज़ादी। और नेल्सन मंडेला है नो डाउट, उससे भी आगे है, मशरिक का सूरज है, इकबाल का शहीन है, वो तो ना झुक रहा है, ना गिर रहा है, ना आगे हो रहा है, ना पीछे बैठा अपनी स्टांस पे खड़ा है। तो ये मामला आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरी तरफ कहेंगे जी अच्छा जी सज़ा जो थोड़ी सी डिले की हुई थी वो आनी है, अभी तोशा खाना 2 की 10 साल या 14 साल डाल देंगे। फिर वो आ जाएगा मामला GHQ का, उधर दफ़ाएँ इतनी सख्त डाली हुई हैं, मैं वकील भी हूँ, तो उसमें अल्लाह ना करे ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है सज़ा, और कम से कम फिर वो 10 से 14 है। तो मसला ये है, अभी तो मरीख सियारा गुरूब हो गया हुआ है, तो मुश्किलात में है। ये मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब आ रहे हैं, अभी नज़र नहीं आ रहा। बताता हूँ उसकी निशानी भी खान साहब के आने की, वो निशानी बताऊँगा अभी। तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा सियारा मरीख, ऊपर से जुपिटर का रेक्टोग्रेट होना, सैटर्न का रेक्टोग्रेट होना, नेपच्यून का रेक्टोग्रेट होना, गो के ये सारी चीज़ें मुश्किलात में खान साहब। लोग तो मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गड्डियाँ जो घूम रहे हैं, फंसा तो साडा खान ही है ना। गलतियां की हैं बड़े बड़े ब्लेंडर्स PTI की लीगल टीम्स ने भी की हैं। मैंने बाहर आ गया, मेरे चैम्बर में है, मुझसे बात करें, मैं बताता हूं आपने कहां कहां ब्लेंडर्स किए जो खान और अंदर रहा है। खैर, खान की आने का टाइम क्या है भाई? टाइम तो बताते हैं पहले, आने की निशानी क्या है? बुशरा रियाज भट्टो पहले रिहा होंगी। जब वो रिहा होंगी तो समझ लेना खान साहब की आमद है।
ये वो निशानी है। लेकिन अभी पहले सुहेल अफरीदी ही कमज़ोर वज़ीर आला 1/12 के खाने के मालिक थे, अली अमीन वो कुछ माहौल बना रहे थे। अभी तो ये एग्रेसिव स्टाइल में गए हुए हैं सुहेल अफरीदी, ये एग्रेसिव हों, फ्रंट फुट पे जाएं, इस्टेब्लिशमेंट को गारंटी ना दें, तो आसान तो नहीं है ना मामला, मुश्किलात वाला है। 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, मार्च अप्रैल मई में आ जानी है। खैर अभी मुश्किलात चल रही हैं। 3 मार्च 2026 को मरीख सियारा ईस्ट से राइज होगा, फिर कोई देखते हैं क्या होगा। अभी तहरीक एक स्टार्ट हो सकती है, वो अब अबीलों की है, उसकी लीड, या ये कह लें कि उसके अंदर बैठ सकते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अथर मिनल्लाह साहब, और भी जस्टिस साहबान आए तो वो उस तहरीक का हिस्सा हो सकते हैं जो हुकूमत के होश उड़ा देगा। ये अभी नहीं है कल ही हो जाए, इसके लिए आस्ता आस्ता ये काम हो रहा है, होगा। जो मैं देख रहा हूँ नॉलेज ऑफ जफर में, इधर हुकूमत अपना काम कर रही है। ज़मनी इलेक्शन असी जित गए हैं, वो कहेंगे असी जित गए हैं, एक एक हल्के में 1.25 लाख 1.5 लाख वोट पै गया है। फॉर एग्जाम्पल ज़मनी इलेक्शन में कभी पड़ा है, जनरल इलेक्शन जिन्होंने नहीं पहना, वाह बहुत काम हो गए, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान मिल गया है, गाड़ियां मिल गई, पोल्यूशन खत्म हो गया है, फसलें ठीक हो गई, किसान खुशहाल हो गए, वाह जी, मुल्क का कर्जा उतर गया, डॉलर 2 रुपए पे आ गया। जैसे जब पाकिस्तान बना था 3 रुपए का डॉलर था और आज 200 से, ये सारा खुशहाली इसलिए इतना खुल के वोट पड़ा है। अल्लाहु अकबर। ये अवाम जो है, इस अवाम को रोज़े क़यामत इस्तिस्ना हासिल है, जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। और जिन्होंने देखो अब क्या होता है आगे, हम तो जा रहे हैं जनाब जन्नत में अवाम। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।